हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश में। ठीक है, आपकी बुक का नाम है पूर्वी। जैसा कि आपने देखा होगा पूर्वी बुक है ये। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम दे रखा है फेबल्स एंड फोक टेल्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें बोला गया है अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है ओस की बूंदे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है ड्यू, यहाँ पर वर्ड लिखा है ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदे। आपने ओस की बूंदे देखी होगी सुबह सुबह, जो मोती की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, आप इस फोटो में देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से मोती की बूंदे जैसे दिखाई देती हैं। तो वही इसमें आपको पढ़ना है कि ओस की बूंदे को यहाँ पर एक आदमी अपने घर में रखता है बोतल के अंदर। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस रीड। चलो इसको पढ़ते हैं। लिखा है रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ये किसके बेटे थे? तो एक बहुत बड़े अमीर घर के बेटे थे, है ना। रामानाथा, लैंड होता है जमीन के मालिक। तो यहाँ पर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। लिखा है हिज फादर लेफ्ट हिज लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर दे रखा है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, देखो दिव्य रखा है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसका मतलब होता है यानी कि उसके फादर ने, रामानाथा के फादर ने बहुत सारा जमीन छोड़ के गए थे रामानाथा के लिए। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे थे। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी। लिखा है बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। यानी कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो एक दिन भी रामानाथा ने अपने घर को नहीं देखा, अपने जमीन को नहीं देखा। दिस इज वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उनके पास एक बहुत मजेदार आइडिया था, फनी आइडिया था। लिखा ही बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, है ना। वो क्या बिलीव करते थे रामानाथा कि एक मैजिक पोशन है। पोशन क्या होता है? तो यहाँ पर दे रखा है पोशन क्या होता है। लिखा है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि ये मानते थे कि अगर एक लिक्विड मिल जाए तो उस लिक्विड से मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा जादू से। ठीक है बच्चों, दैट कुड चेंज टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो गोल्ड में उसको चेंज करना चाहते थे। लिखा है ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोर्शन। वो ज़्यादातर अपना जो समय था वो यही सब सीखने में अपने गंवा दिए। पीपल चीटेड हिम, जो लोग थे उन्हें बहुत धोखा देते, और है ना, ऑफर होता है कभी कभी। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, वो प्रॉमिस करते थे कि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने उनको नहीं बताया, नहीं दिया। ठीक है, लिखा हिज वाइफ मधुमती। किसकी वाइफ? तो रामानाथा की जो वाइफ थी मधुमती, वॉज ऑल्सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड अबाउट शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि रामानाथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ गई थी। लेकिन शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। इतना बहुत जल्दी जो है वो इनका जो पैसा वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी बीवी ये सोच रही थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखा है वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। यानी कि कोई महीपति, जो बाबा जो थे, वो उनके टाउन में आए, उनके शहर में आए। लिखा है रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। फॉलोवर होता है कि उनके शिष्य बन गए, है ना, उनके चेले बन गए। शिष्य या चेला एक ही बात है। आगे बताया गया है आस्क हिम अबाउट द पोशन। यानी कि वो जो बाबा थे, साधु जो थे, उसके बारे में रामानाथा ने बात किया। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर। यानी कि वो जो सेज थे, वो जो बाबा थे, उन्होंने आंसर दिया। यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयास, है ना, इन द हिमालय मतलब होता है हिमालय में जब मैं ट्रेवल कर रहा था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक अ सच पोर्शन बट इट इज डिफिकल्ट। यानी कि ये डिफिकल्ट बनाना है। ठीक है, उस पोर्शन को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो रामानाथा ने क्या कहा? रामानाथा ने कहा टेल मी, मुझे बताइए। रिक्वेस्टेड रामानाथा, उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसने अपने भाग्य पे भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि अब जो भी होगा, अब ये मुझे मैजिकल पोर्शन ही करेगा। ठीक है, मेरा कोई भाग्य नहीं बन पा रहा। तो आगे लिखा है यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, है ना। ये बात किसने कहा? तो ये बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, बनाना प्लांट को लगाना
होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, इसको क्या करना होगा, रोज इसको पानी देना होगा विद योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यानी कि सुबह में जो ओस होती है, देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया और इस फोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह में मॉर्निंग लीव्स पर, मॉर्निंग में क्या होती है लीव्स में, तो ओस इकट्ठा हो जाती है, वही है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन द बोतल, ठीक है, तो आपको बॉटल में इसको यूज करना होगा, इसको स्टोर करना होगा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, जब 5 लीटर आपके पास हो जाएगा तो आप मेरे पास लेकर आइए, ठीक है। तो आई विल चैंट सम मैजिकल वर्ड, चैंट होता है उसको दोहराना, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है चैंट, यानी रिपीट मतलब दोहराना होता है, या सिंग या कोई वर्ड गाना होता है, तो वही यहाँ पर कहते हैं कि मैं मैजिकल वर्ड दोहराऊंगा और वो पोर्शन में बदल जाएगा, यानी जादुई पोर्शन में बदल जाएगा, और फिर तुम जिसपे भी डालोगे वो क्या बन जाएगा, तो एक गोल्ड बन जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है which will turn it into magical potion, a drop of the potion will change any object into gold, है ना, तो एक बूंद भी जो है वो क्या करेगी, तो वो गोल्ड में इसको चेंज कर देगी, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर बाबा है ये, महीप है ये। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथा जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, बट विंटर इज द ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, फ्यू मंथ मतलब होता है कुछ महीनों के लिए, तो विंटर होता है कब से होता है, तो ज्यादा दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने भी होते हैं, ठीक है। इट टेक्स द मी टू ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा 5 लीटर इकट्ठा करने में। तो लिखा है यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तो तुम उतने सारे बनाना उगाओ जो तुम चाहते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर हैंड्स, यानी कि तुम्हें खुद से उसको बनाना होगा, अगर तुम किसी और से करवाओगे तो नहीं होगा, यानी तुम्हें ही उसको पेड़ उगाना होगा, खुद से अपना केले का पौधा उगाना होगा, उसको पानी देना होगा, ठीक है, अपने हाथों से, ठीक है बच्चों। बाकी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया है, तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप कॉपी में इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं, आपने आंसर कर लिए होंगे। आगे लिखा है रामानाथा वेंट होम, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो गया है। लिखा है रामानाथा वेंट होम एंड टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, तो उसने अपनी बीवी से जाके बताया, अपने घर में बताया ये सब बातें कि हमें अपने फील्ड को, खेत को साफ करना होगा, विच हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो कि इसने सालों से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, उसने वहां पर बहुत सारे प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आगे लिखा है ही टेंड होता है लुक्ड आफ्टर, यानी उसकी देखभाल करना, देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ, यानी कि उसने ठंड के टाइम पर उसने बहुत ज्यादा केयरफुल्ली, बहुत अच्छे से उसने पेड़ों का, पौधों का ध्यान दिया, ठीक है बच्चों। लिखा है ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू मतलब ओस दैट फॉर्म्ड ऑन द डैम विद ग्रेट केयर, तो इतना उसने ज्यादा उस पर केयर किया था, उसने इकट्ठा भी किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी इसको हेल्प करती थी। लिखा है मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, उसने क्या किया, बनाना जो भी क्रॉप था उसको इकट्ठा किया, टुक इट द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसने उसके बहुत अच्छे प्राइस मिले, उसको बेच दिया उसकी वाइफ ने। ओवर द ईयर रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और इस तरीके से उसके पास खूब सारे प्लांट हो गए बनाना के, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, यानी 6 सालों बाद उसके बाद क्या हो गए, तो बहुत सारे, यानी कि 5 लीटर उसके पास ओस हो चुके थे, ठीक है, इस आम के पेड़ पौधे से, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, लिखा हुआ है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो आराम से, केयरफुली होता है आराम से, ध्यानपूर्वक वो बाबा के पास बॉटल ले गया। लिखा है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो जो बॉटल था वो केयरफुली यानी कि ध्यान से ले गया बाबा के पास। द सेज स्माइल्ड, जो बाबा थे वो हंसे, थोड़ा स्माइल किए। एंड मटर्ड होता है बड़बड़ाना, ठीक है। लिखा है स्पोक इन लो वॉइस, आपने देखा होगा बाबा लोग मंत्र जब पढ़ते हैं तो ऐसे बड़बड़ाते हैं, वही है। समथिंग ओवर द वाटर, उन्हें वाटर के ऊपर कुछ बड़बड़ाया। दैट ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड,
ट्राई इट आउट, अब तुम खुद करो इसको। यानी कि उस बॉटल के जो पानी था उनने ऐसे कुछ बड़बड़ाया और मंत्र पढ़ के दे दिया कि अब इसे तुम किसी भी चीज़ में डालो, अब ये सोने का बन जाएगा। Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it and turned to gold। तो रामानाथा ने क्या किया, एक कॉपर का बर्तन लिया, कॉपर मतलब तांबे का बर्तन लिया और उस पर वो पानी डाल दिया, ठीक है, और कुछ टाइम तक उसने वेट किया। लेकिन टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, उसने फिर देखा कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग, रामानाथा ने कहा यह तो चीटिंग है, तो धोखेबाजी है, ठीक है। ही टोल्ड द सेज, उसने सेज को बताया, सेज मतलब होता है बाबा, है ना। तो बाबा को बताया, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैंने अपने 6 साल कीमती जो साल थे वो मैंने बर्बाद कर दिए बाबा आपके कारण, ठीक है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, वो हंसे, एंड कॉल्ड मधुमती, वो मधुमती को बुलाए, टू कम फॉरवर्ड, कहा कि आगे आओ। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बॉक्स के साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस, तो वो एक बॉक्स को देखा, उस बॉक्स को खुलवाया तो उसमें देखा तो क्या था, उसमें चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, वो जो बाबा थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए और रामानाथा ने कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड, ऐसा कोई सा भी मैजिक पोशन नहीं है जो गोल्ड में बदल दे चीज़ों को, ठीक है। यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ऑन योर लैंड, अपने जमीन पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और अपना ये प्लांट उगाया, ठीक है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट, तुमने इतना देखभाल किया और तुम्हारी वाइफ ने उसको मार्केट में बेच दिया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरह से तुम मनी पाए हो, ये सोने का बिस्किट तुम इसी तरह से पाए हो, ठीक है, उन पैसों को बेचकर। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा हार्ड वर्क जो था, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, इतना कीमती धन इकट्ठा किया। नॉट मैजिक, मैजिक से कुछ नहीं होता। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें बता दिया होता पहले ही, यू वुड हैव नॉट टू लिसन टू मी, और तुम मेरी बात नहीं सुने होते, ठीक है। वुड हैव होता है नहीं सुने होते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, मैं तुमसे कुछ ट्रिक कर गया, यानी चालाकी से तुम्हें मैंने बताया ये बातें, ठीक है बच्चों। ट्रिक होता है चालाकी से। लिखा हुआ है रामानाथा अंडरस्टूड, रामानाथा समझ गए, द विजडम बिहाइंड द दीज वर्ड्स, विजडम होता है समझदारी, ठीक है, इस वर्ड्स की। लिखा है वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, यानी कि अब से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया अपने खेतों में, ठीक है। विजडम मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी, ठीक है बच्चों। तो ये इसके राइटर कौन है, सुधा मूर्ति जी हैं, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।